नमस्कार। हिंदी प्रदेशों में एक कहावत है, यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जूते खिलाता है। यानी आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपका स्वागत पान से करेंगे और अगर आप बुरा बोलेंगे तो आपको लोग जूते मारेंगे। यह एक आम कहावत है और जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि उसी विषय पर बोलो जिसे आप जानते हो और उस विषय पर मुंह ना खोलो जिसके बारे में आपका ज्ञान शून्य है, अधूरा है, कच्चा है। लेकिन लोग तो ऐसा करते नहीं और जब नहीं करते हैं तो जूते खाने की बारी तो आ ही जाती है। अब कहानी सुनिए इस देश के गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की पोती और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती की लाडली बिटिया इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कर दिया। गुड़ का गोबर किया, सत्यानाश किया, आग लगा दी। वह जहरीली है, वह नागिन है, जो भी कहना होगा आप कहिए, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो आपको सिर्फ कहानी बताऊंगा कि हुआ क्या है। तो इल्तिजा मुफ्ती जो है वो विदेश से पढ़ी है, इंग्लैंड से पढ़ी है, मास्टर्स डिग्री है उनके पास, 37 साल की है, अविवाहित है, विवाह नहीं किया है। उम्र हो गई 37 साल पर विवाह नहीं किया है। एक पार्टी है जम्मू कश्मीर में, PDP, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी नेता भी है और इस पार्टी की सर्वे सर्वा है इनकी अम्मी जान महबूबा मुफ्ती। 2024 में जम्मू कश्मीर में 2 सीटों से इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ी और हार गई, MLA नहीं बन पाई। यही इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है। सुन लीजिए ध्यान से, हिंदुत्व एक बीमारी है और इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। सुनिए किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। सुन लिया ना आपने, यह बोल है इल्तिजा मुफ्ती की। लेकिन अधूरी बात नहीं बताऊंगा, इल्तिजा ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल है जिसमें 2-3 बच्चे रो रहे हैं और रोते हुए जय श्री राम कह रहे हैं। बताया गया है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। यानी वीडियो सत्य है, बनाया हुआ है, फैब्रिकेटेड है, क्या है मामला, पूरी बात सामने नहीं आई है। इसी वीडियो को लेकर अपने एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया इल्तिजा मुफ्ती ने और लिखा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगा, कांग्रेस वाले चुप रहते, बीजेपी वाले चुप रहते? विवाद शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई है और मान सकते हैं कि यह विवाद लंबा चलेगा। बीजेपी ने तो कह दिया गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यह ठीक बात नहीं है, इस सीमा से बाहर की बात है, जहरीली बात है, आदि आदि। लेकिन कमाल हो गया, कमाल तो यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से भी कड़ा बयान दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जहरीले लोग दोनों तरफ हैं और ऐसी जहरीली बात करते हैं। कांग्रेस का बयान इस तरह के मामले में पहली बार इतना कठोर आया है। तो इल्तिजा मुफ्ती जो है वो उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन, जो अब तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री भी हैं,
एक बार स्टालिन यानी उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म बीमारी है, डेंगू है, कहा था ना, याद होगा आपको। तो इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताकर खुद को उदयनिधि स्टालिन की लाइन में खड़ा कर लिया है। लेकिन देखिए, ये लोग नेता हैं और नेता कोई बात मुफ्त में नहीं कहता। इल्तिजा ने जो कहा है उसके पीछे राजनीति है, राजनीति है, पॉपुलरिटी का गेम है। जम्मू कश्मीर की आबादी में 70% मुस्लिम है और यह बयान देकर वह, समझ रहे ना, लाइमलाइट में आना चाहती है, उस राज्य की बहुसंख्यक जनता के बीच लोकप्रिय होना चाहती है, भले अल्पसंख्यक जनता नाराज हो जाए। तो आप इल्तिजा को बेवकूफ नहीं समझिएगा, इल्तिजा बहुत होशियार है और उसने यह बयान देकर कम से कम जम्मू नहीं तो कश्मीर के इलाके में अपनी लोकप्रियता का इंडेक्स ऊंचा कर लिया है। समझ में आया? और यही उदयनिधि ने तमिलनाडु में किया था। तमिलनाडु की राजनीतिक हवा इस तरह की है कि वहां सनातन को, हिंदुइज्म को, हिंदू को गाली देने से वोट बढ़ जाता है। और वैसा ही मामला जम्मू नहीं तो कश्मीर का तो है। और इसीलिए इल्तिजा की अम्मी जान महबूबा मुफ्ती भी कभी कभी कहती है, धारा 370 वापस लाऊंगी। धारा 370 जब तक नहीं वापस आएगा जम्मू कश्मीर में चैन से नहीं बैठूंगी। और इसीलिए इल्तिजा की अम्मी जान महबूबा मुफ्ती यह भी कहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। इस तरह के बयानात जो भले देश के बाकी हिस्से के लोगों को खराब लगता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन कश्मीर के इलाके में एक बहुसंख्यक जनता को ऐसे बयान अच्छे लगते हैं, दिल को सुकून देते हैं। और अपनी अम्मी से सीख रही है राजनीति इल्तिजा मुफ्ती, राजनीति सीख रही है और उन्होंने राजनीति का पैतरा चला है, पासा फेंका है कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इसका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन कमाल, इल्तिजा ने यह नहीं बताया कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, कौन करेगा। क्या इल्तिजा मुफ्ती डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो इलाज करेंगी। बहरहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा और मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह बयान दूर तलक जाएगा और लंबे समय तक विवाद का विषय रहेगा। आपको क्या लगता है, इल्तिजा ने ऐसा क्यों कहा और इस बयान के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।